नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। वेलकम ऑन माय चैनल RSIS स्टडी 1424। फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और आज से हम डेली करंट अफेयर्स जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बस वो हम डिस्कस करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली दोस्तों ये UPPCS, MPPSC, BPSC अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, जितने भी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस दोस्तों उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। क्योंकि देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो आपके करीब 30 to 40%, समटाइम्स 30 to 35%, मतलब 30 से 35%, क्योंकि 40% तक करंट अफेयर्स हो जाता है क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से हम डेली स्टार्ट कर रहे हैं। UPPCS का भी देखिए डेट शेड्यूल आया नहीं है, BPSC का भी कुछ पता नहीं। तो कोविड की वजह से काफ़ी लंबा पोस्टपोन हो, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको डेली फॉलो करें, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। और अगर आप दोस्तों इस बार UPSC देना चाहते हैं 2021 फिल्म, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। उस पर हम डेली PIB और हिंदी नॉलेज से डिस्कस करते हैं, जिससे वहाँ आपको उनके काफ़ी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है, द अंकुर स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट, मतलब किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, अंकुर स्कीम। क्योंकि देखिए, ये स्कीम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डेली, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको याद रहेगा। हमेशा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार जरूर होता है, और खासकर UPPCS में। अगर आप लोग UPPCS का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इंडिया एंड द एशियन जियोपॉलिटिक्स हैज बीन रिटन बाय, देखिए पुस्तक इंडिया एंड द एशियन जियोपॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये शिवशंकर मेनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UPPCS में स्पेशली देखिए, हम UPPCS को फोकस कर रहे हैं। UPPCS में दो क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट बार, दो से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुक इंडिया एंड द एशियन जियोपॉलिटिक्स हैज बीन रिटन बाय द शिवशंकर मेनन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कंप्रेहेंसिव डिस्कस करेंगे। देखिए, a 3-year action plan has been signed between India and government of which of the following countries for the agriculture cooperation? देखिए, भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया? ये इजराइल है। अब यहाँ थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया और इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है दोस्तों 2006 से। स्ट्रेटेजिक मतलब होता है कि से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो गए और आर्मामेंट्स के रिलेशनशिप हो गए, और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं एक दूसरे से काफी क्लोज रिलेशनशिप होता है, उसे स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। काफी कंट्रीज एक दूसरे को देते हैं। तो इंडिया का इजराइल से 2006 से स्ट्रेटेजिक है, और 1992 से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट चीज है, हम कंटेक्स में देखेंगे, इंडिया कंटेक्स में। और यहाँ पे इजराइल बहुत छोटी सी कंट्री है। वहां की देखिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वहां की पॉपुलेशन करीब 80 लाख के आसपास है, और वहां की जो जमीन है इनफर्टाइल थी, लेकिन और पानी की बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन वो टाइम के साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करके आज अपने पूरे पॉपुलेशन को मतलब स्वच्छ पानी पिलाते हैं। और अभी आप जो है 10 दिन तक युद्ध चला था, क्योंकि गाजा स्ट्रिप। बाद में एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, बात करेंगे टेरिटरी गाजा, जो कि हमास रूल्ड, एक इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और इसराइल के बीच हुआ था। और गाजा 2100 मिसाइल्स लॉन्च किया था, और इसराइल ने आयरन डोम, इसराइल का जो आयरन डोम है उसकी तरफ से दोस्तों करीब 90% मिसाइल्स को मार गिराया था। तो हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे ये आयरन डोम है क्या और किस तरीके से वर्क करता है। ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से इसको कह सकते हैं कवच, रक्षा कवच, कि कोई मिसाइल आती है, इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती है इसमें, ऑटोमेटिक अपने आप डिटेक्ट जाता है और मिसाइल को हवा में मार गिराता है। अगर उसे लगता है कि मिसाइल जो है, अगर किसी
इनफर्टाइल लैंड या फिर ऐसे जगहों पर गिरता है जहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई लॉस नहीं होता है, तो फिर उसको टारगेट नहीं करता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फालतू में लॉस होगा मिसाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसराइल बहुत पावरफुल कंट्री है, जो कि पैलेस्टाइन और इसराइल का जो है काफी ज्यादा चल रहा है विवाद। तो हम देखिए किसी भी कंट्री से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होता है तो हम उस चीज को देखते हैं कि इंडिया से उससे क्या रिलेशनशिप होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है इंडिया के कंटेक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में डिस्कस करेंगे, हम मैपिंग भी करेंगे कि जो है तेल अवीव कहाँ पे है, वेस्ट बैंक क्या है, बहुत चीजें हैं जो कि कंफ्यूजन है। अभी देखिए लास्ट यरूशलेम से तेल अवीव में शिफ्ट किया था ट्रम्प गवर्नमेंट जो थी। ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए है चीज, ये बताइए इसराइल की कैपिटल क्या है, राजधानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैपिटल, कल इसका आंसर देंगे आप लोगों को। इसराइल की कैपिटल क्या है, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस में हमेशा कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Which country has appointed the diplomat Song Kim as a country's special envoy in North Korea? देखिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों फ्रेंड्स के लिए। इस देश में राजनयिक सोंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया दोस्तों। यह अमेरिका, एक्चुअली अमेरिका साउथ कोरिया में नॉर्थ साउथ काफी अपोजिट रिलेशनशिप रहता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, तानाशाह वहां पे, तो इसकी वजह से क्या कोई भी कंट्रीज इसको लाइक नहीं करता है। साउथ कोरिया काफी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप होता है उस तरीके से। ये देखिए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, इस देश के ने राजनयिक सुंग किंग को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया दोस्तों। ये है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा। ये उतना रिलेवेंट नहीं, फिर भी देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वहां पे हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, जो 100% आने का चांस होगा। 100 तो नहीं बट 99%। Which European country celebrated the 45-year-old Untold Festival where 40,000 people gathered to celebrate it? किस यूरोपियन देश में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया गया, जिससे मनाने के लिए 40 लोग इकट्ठा हुए? ये रोमानिया, छोटा सा कंट्री रोमानिया। मैपिंग स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे छोटा सा कंट्री रोमानिया। आगे बढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीकन कंट्री से भी कुछ भी अगर एक्सेप्शन इस तरीके से होता है तो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ये आया हुआ कई बार। एक क्वेश्चन क्या है, विच अफ्रीकन कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ जज मार्था कोम एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कोम को सुप्रीम कोर्ट की पहली, देखिए फर्स्ट, जो भी फर्स्ट होता है चीफ जस्टिस बनाने को छोड़ा के दोस्तों। ये केन्या है कंट्री, केन्या। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन। Which of the following times has been appointed as president of इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया? नरेंद्र बत्रा। अब देखिए भारत के नरेंद्र बत्रा को कौन सी बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? सेकंड टाइम। देखिए इंपॉर्टेंट चीज एक और यहाँ क्वेश्चन की, देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है ये इस टाइम पे नरेंद्र बत्रा। एक क्वेश्चन है बनता है, पूछ सकता है, या आप लोगों के जो क्वेश्चन एसएससी में आते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट है इनका, ये सेकंड टाइम इनका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आठवां क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जब बोल रहे हैं। हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर हैव बीन अप्रूव्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन 7 स्टेट? खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी दोस्तों? 143 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा 143। और दोस्तों खेलो इंडिया का स्टार्ट कब से हुआ था? खेलो इंडिया स्पोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये स्टार्ट हुआ 2016 से। खेलो इंडिया 2016 से स्टार्ट हुआ है। और 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा दोस्तों? किससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2020 का दोस्तों पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया। लेकिन 2021 कहाँ पे आयोजित होगा? ये हरियाणा है, नवंबर में होगा, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं डायरेक्ट यहाँ से।
तो हरियाणा में होगा। और 143 खेलो इंडिया सेंटर जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री खोलने का अप्रूवल दिया हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू हॉकी इंडिया ड्यूरिंग द हॉकी इन्वाइटीज कॉन्फ्रेंस। हॉकी इन्वाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए ये ऑनर से रिलेटेड है और इससे भी करीब एक क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए एटीएन ग्लिचिच, एटीएन ग्लिचिच है ये अवार्ड है यहाँ की से। 10th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which world famous tech company has announced the closure of the popular web browser Internet Explorer? तो oldest web browser है। विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने पॉपुलर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर थे बिल गेट्स, फाउंडर थे बिल गेट्स। ये देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस कितना बनता है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड दोस्तों, ये कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों? ये 1995 में ये लॉन्च किया गया दोस्तों इंटरनेट वेब ब्राउजर को 1995 में दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ये देखिए मेरा फर्स्ट सीरीज था बेस्ट। देखिए ये मेरा बेस्ट जो टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं, ये मेरा फर्स्ट सीरीज था। वीडियो कैसा लगा? आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये डेली में अपलोड करता रहूंगा इसको। कुछ दिनों में मैं लाइव लाऊंगा, कुछ दिनों में दोस्तों, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कुछ दिनों में लाइव लाऊंगा। तो उसमें हम पॉलिटी इकोनॉमी अलग अलग सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों एक और चीज, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन जो है, आज का क्वेश्चन ये है, जो यस साइक्लोन है तो चक्रवात बोलते हैं, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देख करके जरूर बताएं दोस्तों। इसका नाम किस कंट्री ने दिया है? कंट्री का नाम बताएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूछता है किस कंट्री ने इसका नाम दिया है। टोटल 8 कंट्रीज हैं जो कि नेमिंग करती हैं। हम बाद में डिस्कस करेंगे, लाएंगे सेपरेट वीडियो। तो आप बताएं कि एस जो साइक्लोन है उसका नेमिंग किस कंट्री ने दिया हुआ है? एस। एस का मतलब होता है निराशा, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। में फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर, दोस्तों को शेयर कर। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहना इसे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।